कुछ विशेष सोच और विचार के लोग ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों ने ये पूरा देश के अंदर कोरोना फैला दिया, मुसलमानों ने कोरोना फैला दिया। लेकिन इस बीच कुछ खबरें ऐसी भी आती हैं जिससे हमको सबक लेने की और सीख लेने की जरूरत है। और अगर कोरोना से संक्रमित व्यक्ति जो ठीक हो चुका है उसका ब्लड निकालकर किसी गंभीर मरीज को उसका प्लाज्मा चढ़ाया जाए, उसका प्लाज्मा ट्रांसफर किया जाए तो वो मरीज ठीक हो सकता है। इसका मतलब जो मुसलमान आज कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, ठीक होने के बाद उसका खून किसी हिंदू के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जो हिंदू आज कोरोना पॉजिटिव से ठीक हो रहा है, उसका खून ठीक होने के बाद किसी मुसलमान के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इस वक्त जहां एक और पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, वहीं कई ऐसी खबरें आती हैं जो मन को बहुत विचलित करती हैं, परेशान करती हैं। और ऐसी ही खबरें कई दिनों से देखने को मिल रही हैं। कहीं पता चलता है राजस्थान के अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी को, एक माँ को इसलिए इलाज करने से मना कर दिया जाता है अस्पताल में क्योंकि वो मुस्लिम धर्म से थी। देखने को मिला कि अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग इंतजाम किया गया। ये भी देखने को मिला कि कोई ठेले वाला सब्जी बेचने जा रहा है तो उसको लोग इकट्ठा होकर पीट दे रहे हैं। लोगों से धर्म पूछकर सामान खरीदा जा रहा है। ये भी देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक ग्राम प्रधान ने अफवाह फैला दी कि 12 लोग तबलीगी जमात के आए हुए हैं। और जब लोग वहां पर इकट्ठा हुए, पुलिस को उसने सूचना दे दी। पता चला कि 12 मजदूर थे जो क्वारंटाइन किए गए थे और वो सारे के सारे हिंदू थे। ऐसे समय में जब कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है, लड़ रहा है, सारी सरकारें दिन रात चिंतित हैं, लोग अलग अलग धार्मिक संस्थान, राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संस्थाएं, व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारे लोगों की मदद करने में जुटे हैं। ये भी खबरें देखने को मिलती हैं कि कभी मुरादाबाद में डॉक्टरों पे हमला हो जाता है, कभी इंदौर में डॉक्टरों पे हमला हो जाता है, कभी पंजाब के अंदर एक पुलिस अधिकारी का हाथ काट लिया जाता है। ये भी खबरें देखने को मिलती हैं कि कुछ लोग ऐसे समय में पुलिस का उत्साहवर्धन करने के लिए फूल की वर्षा करते हैं उनके ऊपर। तो नफरत की भी खबरें, मोहब्बत की भी खबरें, मदद की भी खबरें, दुर्भावना की भी खबरें, ये तमाम सब कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर इस बीमारी से हम लोग जीत सकते हैं, अगर हम इस बीमारी को हरा सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी एकता के दम पर, सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के संकल्प से एक साथ आकर, एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करके हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं और इसको हरा सकते हैं। अभी एक थेरेपी की चर्चा बहुत हो रही है हिंदुस्तान में। एक तरफ तो खबर चल रही है कि मुसलमान यहां पर इन्होंने फैला दिया, कुछ विशेष सोच और विचार के लोग ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों ने ये पूरा देश के अंदर कोरोना फैला दिया, मुसलमानों ने कोरोना फैला दिया। लेकिन इस बीच कुछ खबरें ऐसी भी आती हैं जिससे हमको सबक लेने की और सीख लेने की जरूरत है। एक खबर आई कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज संभव है। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए जो मरीज वेंटिलेटर पे हैं, जो जीवन मौत से जूझ रहे हैं, उनका इलाज संभव है। और दिल्ली के मैक्स हेल्थ क्लिनिक में, मैक्स हेल्थ केयर में, वहां के डॉक्टर हैं सुधी बुधिराजा, उन्होंने इस थेरेपी से एक मरीज का इलाज शुरू किया। मैं वो थोड़ा आपके बीच में पढ़ के सुना देना चाहता हूं। ये मैक्स हेल्थ केयर है, इसके क्लिनिकल डायरेक्टर हैं सुदीप बुधिराजा, डॉक्टर सुदीप बुधिराजा। इन्होंने प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करके एक मरीज का इलाज शुरू किया और उसकी हालत में काफी हद तक सुधार हुआ है। और डॉक्टर साहब का कहना है कि वो मरीज जल्द ही वेंटिलेटर से हटा लिया जाएगा। 1-2 दिन के अंदर अब उसको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके स्वास्थ्य में इतनी तेजी के साथ सुधार हो रहा है। लेकिन ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या? ये प्लाज्मा थेरेपी जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है,
वो कोरोना संकट से लड़ने के लिए एक सबसे सटीक जरिया बन रहा है प्लाज्मा थेरेपी, एक सटीक इलाज बन रहा है प्लाज्मा थेरेपी। 100% इस पर कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इसमें काफी हद तक इलाज करने में सफलता मिल रही है कोरोना के गंभीर मरीजों। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए गंभीर से गंभीर मरीजों का इलाज शुरू होगा और वो ठीक किए जा सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों का दावा है। प्लाज्मा थेरेपी वो है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमण से ग्रसित हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति कोरोना का पॉजिटिव हो जाता है, अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है, उसके बाद अगर उसका वो ठीक हो जाता है इलाज के बाद, तो उसके जरिए उसके शरीर में एक एंटीबॉडी डेवलप होता है, उसके शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप होता है। और अगर कोरोना से संक्रमित व्यक्ति जो ठीक हो चुका है उसका ब्लड निकालकर किसी गंभीर मरीज को उसका प्लाज्मा चढ़ाया जाए, उसका प्लाज्मा ट्रांसफर किया जाए, तो वो मरीज ठीक हो सकता है। यानी आप समझ गए, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव का केस है, वो ठीक हो चुका है, तो उसके शरीर का ब्लड लेके उससे प्लाज्मा निकालकर अगर किसी गंभीर कोरोना के मरीज को ट्रांसफर किया जाता है तो वो ठीक हो सकता है, उसका इलाज संभव है, उसके स्वास्थ्य में तेजी से बदलाव आ सकता है। ये अब तक के मेडिकल साइंस के जरिए ये बातें निकल कर आई। तो आप कल्पना कीजिए कि पूरे देश में जो पॉजिटिव केसेस हो रहे हैं, जो लोग अफवाह फैलाते हैं, अगर उनकी भी बात मान लिया जाए कि मुसलमानों के ज्यादा पॉजिटिव केसेस हो रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव केसेस ठीक होते हैं, उनके खून की जरूरत पड़ेगी और उन्हीं के खून से दूसरे मरीजों का इलाज संभव हो पाएगा। क्या ऐसे समय में उनके प्रति नफरत फैलाना कोई अच्छी बात है? क्या ऐसे समय में उनके प्रति नफरत फैलाकर हम उनको अपने से दूर नहीं कर रहे? अरे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर उसको कोरोना से पॉजिटिव हो रहा है तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, वाहिगुरु से प्रार्थना कीजिए कि वो मरीज ठीक हो जाए। अगर वो मरीज ठीक हो सकता है, अगर वो मरीज इलाज के जरिए ठीक होगा, तो कहीं ना कहीं उसके ब्लड का उपयोग, उसके खून का उपयोग किसी दूसरे गंभीर मरीज के इलाज में किया जा सकता है प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से, प्लाज्मा थेरेपी के जरिए। इसका मतलब जो मुसलमान आज कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, ठीक होने के बाद उसका खून किसी हिंदू के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जो हिंदू आज कोरोना पॉजिटिव से ठीक हो रहा है, उसका खून ठीक होने के बाद किसी मुसलमान के लिए इस्तेमाल हो सकता है। भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब, हमारी एकता का ये सबसे बड़ा उदाहरण होगा। इसलिए साथियों और दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, ये काम बंद कीजिए और ऐसा करने वाले हर व्यक्ति का खुलकर विरोध कीजिए जो किसी ठेले वाले को, किसी सब्जी वाले को, किसी सामान बेचने वाले को, किसी छोटी मोटी दुकान करने वाले मुसलमान को ये कहकर परेशान करते हैं और उसका सामान फेंक देते हैं या उसके यहां से खरीदारी करना बंद कर देते हैं क्योंकि वो मुसलमान है। या फिर उन लोगों के भी विरोध में अपने स्वर बुलंद कीजिए जो लोग धर्म देखकर इलाज करते हैं, ये जानने के बाद कि ये मुसलमान है, उसका इलाज करने से अपना हाथ पीछे खींचते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये हिंदुस्तान की पहचान नहीं है। हम कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी हमेशा एक गीत गाते, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की यही पहचान है, हमारी एकता, हमारे भाईचारे की यही पहचान है। हिंदू धर्म जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये हमारे हिंदू धर्म की भी पहचान है। हम सबको अपने परिवार का एक सदस्य मानते हैं। तो इसलिए साथियों, आज इस कोरोना संकट के समय में एक दूसरे की मदद करने के बारे में सोचिए, इंसानियत और भाईचारे के बारे में सोचिए, नफरत को हराइए, मोहब्बत को जिताइए। जय हिंद।